हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसे कि हमने जो लास्ट क्लास है उसके अंदर नोटिस किया था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पढ़ना हमने स्टार्ट किया था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पढ़ने के इस सीरीज़ के अंदर हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया, उसकी लोकेशन पढ़ी, उसके सराउंडिंग्स पढ़े, फिर उसके हमने माउंटेन्स पढ़ना स्टार्ट किए। माउंटेन्स पढ़ने के बाद हमने वहाँ के प्लेन्स पढ़े, प्लेट्यूज पढ़े, उसके बाद हमने वहाँ पे डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो रिवर्स के बारे में पढ़ा। और लास्ट क्लास में हम रिवर के बारे में पढ़ रहे थे और हमने जो रिवर ख़त्म की थी वो देखिए, ये थे। हम रिवर पढ़ रहे थे, हम यहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ पर पढ़ रहे थे हम इस जगह, ठीक है। हमने रिवर पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने ऑलमोस्ट सारी रिवर्स पढ़ ली थी। उसके बाद हमारी एक रिवर बच गई थी, वो जो रिवर थी वो कौन सी थी? आपकी नाइल रिवर। आज हम जो पहले रिवर खत्म करेंगे वो कौन सी? आपकी नाइल रिवर को खत्म करेंगे, ठीक है। हमने और सारी रिवर पढ़ ली थी, नाइजर पढ़ ली थी, वोल्टा पढ़ ली थी, कॉन्गो पढ़ ली थी, ठीक है। उसके बाद लिम्पोपो पढ़ ली थी, ऑरेंज रिवर पढ़ ली थी। अब हम जो पढ़ेंगे वो कौन सी रिवर पढ़ेंगे? आपके नाइल रिवर पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं नाइल रिवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। दूसरी बात, जो ये रिवर है इसको क्या कहा जाता है? आपके इजिप्ट की सिविलाइजेशन इसी नदी के ऊपर क्या है? आपके बेस है। तो जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन है वो जिस नदी पर बेस्ड है वो नदी कौन सी है? आपकी नाइल रिवर है, ठीक है। और जो हमारे हेरोडोटस थे उन्होंने इस नदी को क्या कहा है? आपका गिफ्ट ऑफ नाइल कहा है, ठीक है। तो क्या कहा है इस नदी को? आपके गिफ्ट ऑफ नाइल कहा है, ठीक है। गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर कौन सा है? आपका इजिप्ट सिविलाइजेशन, ठीक है। अब हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? हम ये रिवर। तो देखो यहाँ पर तो कौन सी थी? आपके विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक से निकलने वाली एक रिवर वाइट नाइल, टाना लेक से निकलने वाली रिवर ब्लू नाइल, और जो इजिप्ट की कैपिटल खार्तूम में आके मिलती है और आगे चलती है, और आगे चल के ये ऐसे क्या ऐसे मेडिटेरियन सी के अंदर चापाकार डेल्टा बनाती है, आर्क लाइक डेल्टा का निर्माण करती है, और मेडिटेरियन सी में जाकर ही क्या हो जाती है? फॉल डाउन हो जाती है। और इसी के सहारे यहाँ पर एक सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन का जो नाम है वो क्या है? आपका इजिप्ट सिविलाइजेशन, ठीक है। और इस जो नाइल नदी है इसको क्या कहा गया है? इजिप्ट सिविलाइजेशन किसके गिफ्ट है? गिफ्ट ऑफ नाइल। कि नाइल की वजह से यहाँ पर जो नाइल नदी है इस वजह से इसके किनारे पे जो सिविलाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो क्या है? इजिप्ट सिविलाइजेशन। और ये जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है वो बेसिकली क्या है? आपका गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। विक्टोरिया से वाइट, ताना से हमारी ब्लू नाइल, दोनों मिले इजिप्ट के खार्तूम में और जाकर वहां पर चापा का डेल्टा बनाती है मेडिटेरियन सी में और फॉल डाउन हो जाती है, ओके। अब देखिए, अब हम इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार पूरी अच्छे से। तो सबसे पहले सूडान की जो राजधानी है हमारी खार्तूम, खार्तूम में श्वेत नील और ब्लू नील नदियां मिलती है। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारी कौन सी नदी है? लेक है, सॉरी, विक्टोरिया लेक। ताना इजिप्ट के अंदर यहाँ पर लेक है। यहाँ से एक नदी निकली, इस नदी का क्या नाम है? आपकी वाइट नाइल। यहाँ से निकली, इस नदी का क्या नाम है? आपकी ब्लू नाइल, ठीक है। श्वेत नील और ब्लू नील, ठीक है। श्वेत नील और ब्लू नील, ये दोनों जहां जाकर मिलती है वो कौन सी राजधानी है? आपकी इजिप्ट की राजधानी है। कौन सी? आपकी खार्तूम, खार्तूम में जाके मिलती है। और आगे जाके यहाँ से ये नदी क्या कहलाती है? आपकी नील नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? आपकी यहाँ पर ये नील रिवर कहलाती है, ठीक है। उसके बाद ये नील नदी ठीक है। उसके बाद ये जो नाइल है यहाँ पर जाकर एक चापाकार डेल्टा बनाती है, आर्क लाइक डेल्टा फॉर्म करती है मेडिटेरियन सी में और वहां पर गिर जाती है,
ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखो, विश्व की सबसे लंबी नदी है 6670 किलोमीटर्स की, सबसे लॉन्गेस्ट है कहाँ की, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद देखिए, ये भूमध्य सागर में जाके गिरी है, हमने पूरी अच्छी तरीके से देख लिया। उसके बाद जो नील नदी है वो मिस्र के लिए उपहार है, ये हमने बता दिया कि क्यों उपहार है, क्योंकि इसी के किनारे जो हमारी सिविलाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कौन सी है आपकी, इजिप्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, और इस नदी के किनारे कुछ शहर स्थित है, काहिरा है, अलेक्जेंड्रिया है जिसको आप सिकंदरिया भी कहते हैं, उसके बाद अलगीजा, इस तरीके से जो कुछ कुछ शहर है ये कौन कौन से हैं आपकी, काहिरा है, अलेक्जेंड्रिया जो सिकंदरिया भी कहते हैं आप जानते होंगे, उसके बाद अलगीजा, ये जो यहाँ के शहर है वो किस नदी के सहारे एस्टेब्लिश हुए हैं, आपके नाइल नदी के किनारे एस्टेब्लिश हुए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ बांध बनाए गए हैं, जो कौन सा है, असवान बांध इजिप्ट के अंदर, इस नदी के ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये हर बार पूछा जाता है कि असवान जो बांध है वो किस नदी के ऊपर बना है और ये कहाँ एस्टेब्लिश है। तो हमारा जो यहाँ पर है असवान डैम, कहाँ पर है आपका, इजिप्ट में, और ये किस नदी पे बना है, आपके नाइल रिवर पे बना है, ये आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से मार्क कीजिएगा। उसके बाद देखो, इसी के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है आपके, एक तो ग्रेट इथोपियन रेनेसन प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है इथोपिया के लिए, ग्रेट रेनेसन इथोपियन प्रोजेक्ट, ग्रेट इथोपियन रेनेसन प्रोजेक्ट। तो रेनेसन प्रोजेक्ट कहाँ है आपका, इथोपिया का है, और इस प्रोजेक्ट का सूडान और मिस्र द्वारा विरोध किया गया था। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इसने इजिप्ट और जो सूडान है इन्होंने इस प्रोजेक्ट का बहुत क्या किया है, आपके विरोध किया है। यहाँ पर कुछ केंद्र भी है, जैसे सूती वस्त्र यानी कॉटन के लिए कुछ केंद्र है इस नदी के किनारे, उनका क्या नाम है, काहिरा और सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया में है। उसके बाद यहाँ पर चावल और कपास की खेती होती है, और फलहा, और यहाँ पर जो किसान है मिस्र के वो उनको क्या कहते हैं हम, फैलहा, फैलहा। ठीक है, क्या कहना है, फैलहा। तो ये अब तक आपको याद हो गया होगा। हमने देखो क्या क्या पढ़ा, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल से मिलके बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, उसमें सबसे पहले आसमान बांध बनाया हुआ है, जिमेन ओलिया बांध भी इसी के ऊपर है, काहिरा सिकंदरिया जैसे कहाँ क्या है आपके आपके सूती वस्त्र के जो उद्योग केंद्र है, चावल और कपास की यहाँ खेती की जाती है। उसके अलावा मिस्र के जो किसान है उनको यहाँ क्या कहते हैं, पलहा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको एक बार याद हो गया होगा। एक बार हम इसको फिर से रिलोकेट करने की कोशिश करते हैं, जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं उसमें। ठीक है, हमने बोल लिया था गिफ्ट ऑफ नाइल है, और यहाँ पर जो डैम है आपके इजिप्ट में इसका नाम क्या है, असवान डैम इसका नाम है। ठीक है, और जो व्हाइट नाइल पर एक डैम है उसका नाम क्या है, जिबेन ओलिया बांध है। और यहाँ पर दो सेंटर्स और शहर भी बन के आए हैं, काहिरा और सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, और यहाँ पर जो किस किस की खेती की जा सकती है, आप कितनी, चावल की और कपास की, और यहाँ के जो किसान है उसको हम क्या कहते हैं, फलाह, क्या कहा जाता है, फलाह। तो इस तरीके से ये जो आपने रिवर्स पढ़ना स्टार्ट किया था अफ्रीका की, सारी रिवर्स हमने लिख ली है, इनको शॉर्ट फॉर्म में भी हमने आपका यहाँ पर ही लिख लिया है। होपफुली आपको ये याद हो जाएगा, और इसको भी हम जाने से पहले फिर से क्या कर लेंगे, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब जो दूसरी चीज हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम, अफ्रीका की झीलें। ठीक है, देखो ये रिवर हमने बिल्कुल खत्म कर लिया है। अगला जो टॉपिक था वो क्या थी, अफ्रीका की झीलें, लेग्स ऑफ अफ्रीका, झीलें, अफ्रीका की झीलें। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, आपके अफ्रीका की झीलें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अफ्रीका की झीलें जो है वो हम पढ़ने से पहले एक बार मोटी मोटी जो सारी झीलें हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमने पहले भी लोकेट किया था फिर से हम उसको लोकेट कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी झीलें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले लेक विक्टोरिया, हमने, आपको याद हो, वैसे तो हम रिवाइज करेंगे जो हमने पूरी सीरीज चलाई है, एक कॉन्टिनेंट हम 1.5 आवर्स में भी नहीं, एक कॉन्टिनेंट हम सिर्फ 1 घंटे में रिवाइज करा देंगे, वो भी मैप के साथ, आसपास की सराउंडिंग्स के साथ, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और जो भी इसमें छूट जाए जो एक्स्ट्रा भी एग्जाम्स में आ रही है उसको भी ऐड ऑन कराकर आपको पूरी सीरीज अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने पुरानी क्लास देखी होगी तो हमने किसकी बात की थी, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका।
ठीक है, इसकी हमने बात की थी, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका की बात की थी। उसमें याद रखने की चीज एक ही थी जो मैंने आपको बोली थी कि अधिकतर एग्जामिनर जो है वो उसी चीज पे फोकस करता है। यदि आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन सही कर लोगे। और इसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि ये बहुत सारी लेक्स का नाम देता है और उसमें बोलता है कि ये ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है या नहीं है। तो उसमें अगर लिखा है कि विक्टोरिया जो झील है हमारी, क्या वो ग्रेट रिफ्ट वैली का भाग है, तो बिल्कुल नहीं है। आपको सबसे पहले यही स्टेटमेंट अलग करना है। अलग करने वाला स्टेटमेंट कौन सा पूछे आपसे ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका में, कि अफ्रीका की जो ग्रेट रिफ्ट वैली है उसमें विक्टोरिया लेक ग्रेट रिफ्ट वैली का भाग है, नहीं, बिल्कुल ये अफ्रीका की जो ग्रेट रिफ्ट वैली है विक्टोरिया लेक उसका भाग नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसको आप ध्यान रखेंगे तो आप इसका क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब इसको बनाने का एक तरीका सुन लीजिए। सबसे पहले जब ग्रेट रिफ्ट वैली स्टार्ट होती है तो उसके बीच में ही ये झील रह जाती है, कौन सी, विक्टोरिया। और ये कहाँ से पास आउट होती है, ऑलमोस्ट आपकी विषुवत रेखा यहां से पास आउट होती है। ठीक है, इसमें से गुजरती है विषुवत रेखा। ये ग्रेट विक्टोरिया लेक तो बीच में रह जाती है। फिर इसके जो आसपास के अंदर से इस तरीके से इसकी रिफ्ट वैली स्टार्ट हो, ठीक है, इस तरीके से इसके आसपास के क्षेत्र से रिफ्ट वैली स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये बीच में क्या रह जाती है, आपके विक्टोरिया लेक रह जाती है, विक्टोरिया लेक रह जाती है। ठीक है, उसमें आप देखेंगे यहाँ पे टैंगानाइका है, यहाँ पे माउंटेन्स है, किलिमंजारो वगैरह, यहाँ पे एडवर्ड है, एल्बर्ट है, फिर ऊपर जाते 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 और लेक्स आ जाती है। लेकिन इन सब के बीच में जो लेक रह गई है यही क्या है, आपकी लेक विक्टोरिया। तो इसलिए आपको ग्रेट रिफ्ट वैली के पोर्शन में याद रखना जरूरी था। ठीक है, अब इसके हम इंफॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने सही बोला, केन्या, युगांडा और तंजानिया में है, इस तरीके से है। अगर मैं इसको और अच्छे से आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ऐसे रह जाएगी ये तंजानिया, इसकी ऑलमोस्ट यहाँ तंजानिया रह जाएगा, और इस तरीके से कट करके इधर तो क्या आ जाएगा आपका युगांडा, और उधर क्या आ जाएगा आपके केन्या। तो इस तरीके से जो ये लेक है वो 3 कंट्रीज में है। कैसे है, इस तरीके से फैली हुई है, जिसके अंदर ऐसे काट के और ऐसे। तो यहाँ पर तो युगांडा है, ठीक है, इस साइड में इसकी केन्या है और नीचे इसके तंजानिया है। तो ये 3 कंट्रीज में है। कौन कौन से में, केन्या, युगांडा और तंजानिया के अंदर। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। उसके बाद देखो, अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कैसी है ये, फ्रेश वाटर लेक है। कैसी लेक है ये, आपके फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक। कैसी झील है ये, आपकी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, इसके अलावा ये इसमें से क्या गुजरती है, आपके विषुवत रेखा भी गुजरती है। उसके बाद देखो, ये भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, और यही चीज थी जो हमें क्या रखनी थी याद। क्या याद रखना था कि विक्टोरिया लेक इज नॉट लोकेटेड इन ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका की भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। उसके बाद देखो, और यहाँ से श्वेत झील थी जो हमने बोला कि क्या, व्हाइट नाइल जो रिवर थी उसका क्या होता है, यहाँ से ओरिजिनेट करती है। व्हाइट नाइल यहाँ से क्या करती है, ओरिजिनेट करती है। ठीक है, ये चीज आपको याद हो गई। उसके बाद देखो, टैंगानाइका, ये जो लेक दिख रही है आपको ग्रेट रिफ्ट वैली में इधर, ये कौन सी लेक है, आपकी टैंगानाइका रिवर है। ये कहाँ है, देखो, जाम्बिया में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, तंजानिया में है, बुरुंडी में है। इनके साथ अपनी सीमा साझा करती है। और ये कैसी है, आपकी फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, उसके बाद देखो, विश्व में सबसे लंबी और दूसरी सबसे गहरी झील है। पहली तो कौन सी गहरी है, आपके बाइकल, दूसरी कौन सी है, आपके हमारे टैंगानाइका। और ये कैसी है, आपकी भ्रंश घाटी में क्या है, स्थित है। फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ कहाँ पे है, आपके जाम्बिया में है, डीआरसी में है, तंजानिया में है, और बुरुंडी के अंदर अपनी सीमा को साझा करती है। और ये जो नदी है वो हमारी विश्व की दूसरे सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी, और सॉरी, विश्व की सबसे लंबी और दूसरी सबसे गहरी नदी है। उसके बाद ये भ्रंश घाटी में अवस्थित है। उसके बाद देखो, चार जो झील है,
ठीक है, ये कहाँ है आपके, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड, ये जो 4 कंट्रीज है आपके। इस तरीके से यहाँ पर जो नदी है, ये लेक है, ये क्या है आपके, चाड लेक, चाड झील। तो कहाँ 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 पर है, नाइजर में। देखो ऐसे 4 कंट्रीज है, उसमें यहाँ पर मिक्स ये एक झील है। ये कौन सी है आपके, चाड नदी है, लेक है, नाइजर, नाइजीरिया, उसके बाद कैमरून और चाड, इनके अंदर मीठे पानी की झील है। और ये जो है वो अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र है। ठीक है, इस नदी का क्या है, अंतःस्तरी, यानी यहाँ पे नदियां अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र बनाती है, और उसके कारण यहाँ पर क्या हो, इस लेक का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अस्तित्व खतरे में है तथा रामसर सूची में शामिल किया गया है। और अभी इसको किस सूची में शामिल किया गया है, आपके रामसर सूची में शामिल किया गया है। चैड आपको पता हो जाएगा, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, और उसमें चैड है और चैड लीक है, और ये कैसी है, अंतः जो हमारी स्थलीय अपवाह तंत्र है उससे निर्मित है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, ये जो झील है ये ऑलमोस्ट का जो अस्तित्व है वो खतरे में है, और इसलिए इसको कहाँ पर शामिल किया गया, आपके रामसर सूची में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद असल झील, असल झील हमने अभी थोड़ा टाइम पहले एक नदी पढ़ी थी। ठीक है, वहां से जो है वो कहाँ है, आपकी असल झील है। ठीक है, और ये असल झील जो वो कैसी है, आपकी सलाइन लेक है। सलाइन लेक का माने कौन सी है, आपकी लवणीय झील। ठीक है, असल झील कैसी है, लवणीय झील, और निम्नतम बिंदु स्थित है इसके अंदर। इथोपियन हाईलैंड हमने देखो ऐसे पढ़ा था, तो हमने ऐसे अफ्रीका बनाया था, ये इसका हॉर्न है, यहाँ पर असल झील है। ठीक है, इथोपिया की उच्च भूमि पड़ी थी, इथोपियन हाईलैंड। ठीक है, इथोपियन पठार पड़ा था, और यहाँ पर एक लेक है, उसका नाम क्या है, आपके असल लेक। ठीक है, और ये जो असल लेक है कैसी नदी है, सबसे पहले तो ये सलाइन रिवर है जो आपको दिख रही है, और सलाइन रिवर होने के साथ साथ यहाँ पर क्या है, अफ्रीका का निम्नतम बिंदु है। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट है। ये हमने देख लिया था। ठीक है, असल झील। फिर फागुबिन झील जो है वो माली के अंदर स्थित है, और ये सूख का मरुस्तर में तब्दील हो गई है। कौन सी झील, फागुबिन जो झील है वो सबसे पहले तो कैसी है कि सूख गई है, और सूखकर अभी जो है वो क्या बन गई है, आपकी डेजर्ट बन गई है, और ये है कहाँ, आपके माली में है। फिर दूसरी नदी, दूसरी लेक जो है वो नाइजीरिया के अंदर है, ओगुटा लेक, और ये अफ्रीका की महान झीलें जो है, अफ्रीका के पूर्व भाग में स्थित झीलों का महान झीलें कहा जाता है, जैसे विक्टोरिया, टैंगानाइका पढ़ेंगे हम। ठीक है, और तरकण। तो बस आपको बात क्या याद रखनी है, अब मैं आपको बता देती हूँ। हम जो जितनी भी हमने लेक्स पढ़ ली है, देखो उसे अब हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमने फिर से ये अफ्रीका पढ़ा, बनाया, गल्फ ऑफ गिनी बनाई, उसके बाद ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाया, और ये हो गया। अब आपको अफ्रीका बनाना तो अच्छे से आ ही गया होगा। ठीक है, वापस से बता देती हूँ, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो, ऊपर मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पे इटली आकर फिट होगा, तो इस तरीके से आपको ऐसे करना है। फिर ये गल्फ ऑफ गिनी ड्रॉ करनी है, नीचे साउथ अफ्रीका तक बनाना है, और बनाते बनाते यहाँ पे हॉर्न बनाना है, और हॉर्न के बाद इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो ये तो क्या है आपका अफ्रीका। हमने क्या पढ़ा था कि इसके ऊपर क्या है, आपके भूमध्य सागर। ठीक है, इधर क्या है, इसके अटलांटिक। और ये मैं बार बार क्यों बना रही हूँ, ताकि आपको भी मैप बनाना आए और चीजों को मार्क करना आए। यहाँ पे क्या है, आपकी हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ पे मेडागास्कर और मोजाम्बिक, ये हमने देख लिया था। अब हमने लेक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके लिए हमने सबसे पहले ग्रेट रिफ्ट वैली पढ़ी थी। सबसे पहले ग्रेट रिफ्ट वैली पढ़ने से पहले हमने पहले माली से ऊपर और ये ऊपर तक जाएगा, ये हमने ऐसे ड्रॉ किया, ग्रेट रिफ्ट वैली में इसके बीच में कुछ झीलें बननी स्टार्ट होती है। ठीक है, वो किस तरीके से है, ये देखो, ये पूरी
ये तो क्या है आपके ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ये थोड़ा नीचे बन गई, थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक विषुवत रेखा भी जाएगी और वो जो विषुवत रेखा है वो कहाँ से पास आउट होगी आपके विक्टोरिया। थोड़ा सा ऊपर बनता, बट आप एक बार इमेजिन ऐसे कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो एक लेक है, इस लेक का क्या नाम है आपके विक्टोरिया। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था, विक्टोरिया लेक, ठीक है, सबसे बड़ी लेक है। उसके बाद ये जो है यहाँ से एक रिवर निकल रही थी, उस रिवर को हमने पहली क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमने नाइल पढ़ा था। ये जो रिवर निकल रही थी यहाँ से, इस रिवर का क्या नाम था आपका, वाइट नाइल, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद देखो इसके आसपास के क्षेत्र में जो हमारे रिफ्ट वैली है, हमारे जो महान झीलें हैं अफ्रीका की, जो हम पढ़े थे, उस पे यहाँ पे सबसे पहले जो एक है, ये कौन सी है आपकी, टैंगानाइका। इधर आपकी आ जाएगी, वो कौन सी आ जाएगी, माली, ठीक है। ऊपर सबसे पहले कौन सी आएगी, ई से शुरू रखेंगे, एडवर्ड, लेक एडवर्ड। ऊपर एल्बर्ट, एडवर्ड और एल्बर्ट, ठीक है। ये कलर नहीं दिख रहा है क्या, फिर से बना देते हैं। ये लेक एडवर्ड लेक, और ये कौन सी आपके एल्बर्ट लेक, ये दो लेक है ऊपर, ठीक है। टैंगानाइका, एडवर्ड, एल्बर्ट, विक्टोरिया, और यहाँ पर जो है मलावी, जहां से हमारी ग्रेट रिफ्ट वैली जो होती है वो स्टार्ट होती है, ये हमने पढ़ा था। फिर यहाँ पे नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चैड के बीच में जो एक लेक है जो अंतः अफवाह तंत्र का हिस्सा बनाती है, ये कौन सी नदी है आपके, चैड यानी चाड झील। ये एक झील हमने यहाँ पे पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कि जो इथोपियन का ऊंचा पठार है, ये इथोपिया का पठार, इस पठार पे एक नदी लेक है, असल लेक। और इस असल लेक के बारे में हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था कि ये जो असल लेक है वो क्या है हमारी, सबसे पहले तो निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु अफ्रीका का निम्नतम बिंदु असल लेक पर है, और इथोपिया के पठार पर ये क्या है आपके एस्टैब्लिश्ड है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। फिर हमने टैंगानाइका के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और ये जो आपकी चार्ट है ये कैसी है आपकी, रामसर लिस्ट में शामिल की गई है। रामसर लिस्ट में शामिल होने वाली जो अफ्रीका की झील है वो कौन सी है आपकी, चैड, क्योंकि क्या है खतरे में है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये हमने सारी पढ़ ली थी। उसके बाद असल पढ़ लिया है, टैंगानाइका पढ़ लिया है कि फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। विक्टोरिया के बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि क्या ये ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है। ये हमने किसके बारे में पढ़ा था, आपके विक्टोरिया लेक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने और भी चीजें यहाँ पर और देखते हैं, और हमने क्या पढ़ा था, हम उसको भी यहाँ पे क्या मार्क करने की कोशिश करते हैं। ओंगोटा जो नदी है वो झील है वो नाइजीरिया में, ठीक है। उसके बाद माली के अंदर जो है ऊपर वागुबिन जो तब्दील हो गई किसी मरुस्थल में, ये हमने पढ़ा था। असल पढ़ लिया था हमने। उसके बाद कार्ड झील पढ़ी थी, रामसर सूची में शामिल। टैंगानाइका पढ़ ली थी, फ्रेश वाटर है। भ्रंश घाटी का भाग है, ये पढ़ लिया था। विक्टोरिया लेक पढ़ ली थी हमने कि भ्रंश घाटी का भाग नहीं है, और इस तरीके से ये युगांडा, केन्या और तंजानिया में शामिल है। इस तरीके से हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। इसके अलावा हमने नाइल रिवर के बारे में पढ़ा था कि जो हमारी नाइल रिवर है वो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल से मिलती है खार्तूम ऑफ इजिप्ट की कैपिटल में, और मिलकर दोनों जाती है कहाँ पे, आपके भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर में जाके वहाँ पे आर्क लाइक डेल्टा का निर्माण करती है इस तरीके से, और आर्क लाइक चापाकार डेल्टा का निर्माण करके कहाँ गिर जाती है, आपके भूमध्य सागर के अंदर गिर जाती है। यहाँ पर कपास की और चावल की खेती की जाती है, और यहाँ के किसानों को क्या कहते हैं, इजिप्ट के फलाहा, ठीक है। इस तरीके से हमने ओवरऑल
दो चीज खत्म करी। पहली जो खत्म की वो नाइल रिवर के बारे में, दूसरी जो हमने खत्म की वो क्या है, आपकी अफ्रीका की जो झीलें हैं उनके बारे में हमने पर्टिकुलरली पढ़ा। ठीक है, तो अब तक हमने ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म कर दिए हैं। इसके बाद आपकी एक क्लास और है अफ्रीका की, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, और वहां पर रहने वाली कुछ जनजातियां हैं उनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और यदि वहाँ की क्लाइमेट के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो हम वो थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद आपका अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे खत्म हो जाएगा, हमने सबसे पहले लोकेशंस पढ़ना स्टार्ट किए, देख लेते हैं एक बार। हम फिर से एक बार इसी क्लास में हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने ये पढ़ा, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इसके सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, भूमध्य सागर, अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर, बाबल मालदीव, स्वेज कैनाल पढ़ी थी। उधर से हमने स्ट्रीट ऑफ जिब्राल्टर, इसके सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे है चारों गोलार्धों के अंदर है, जो हमारी भूमध्य रेखा और जो हमारी विषुवत रेखा है वो गल्फ ऑफ गिनी के अंदर आकर मिलती है। ठीक है, और ये यहाँ पर चारों गोलार्धों में इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसको फ्यूचर कॉन्टिनेंट कहते हैं। हम इसे कारण भी जाने कि डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमको यहाँ के रिसोर्सेज के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन फ्यूचर का कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि अब हमको पता चला है कि यहाँ पे कितने रिसोर्सेज है। और अब देखोगे कि वर्ल्ड में पहले कभी अफ्रीका से आपने मिस यूनिवर्स बनता हुआ देखा है, नहीं, अब वहां से मिस यूनिवर्स बना रहे हैं। क्योंकि ये सब आपको पता है कि हम जिस शहर को प्रमोट करेंगे तो वहां पर क्यों प्रमोट करें, क्योंकि वहां पर हमारा मार्केट है। इसीलिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ्यूचर कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लोग भी है बहुत, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज है, ये फ्यूचर की जगह है जहाँ से बड़ा मार्केट बन सकता है वर्ल्ड में। ठीक है, ये चीजें देखी थी। उसके बाद देखो हमने रिवाइज करते करते फिर हम पर्वत पे चले गए थे। पर्वत पे हमने क्या देखने की कोशिश की थी कि सबसे पहले यहाँ पर एटलस पर्वत है, लोमा पर्वत है, ड्रैकन्सबर्ग है, माउंट किलिमंजारो है, यहाँ केन्या है, रूवेंजोरी है। फिर हमने सारे माउंटेन्स की लोकेशंस देखी थी। फिर माउंटेन की लोकेशंस को देखने के बाद हम जो पढ़ रहे थे वो हम प्रमुख पठार पढ़ रहे थे। उन प्रमुख पठारों में हमने अफ्रीका में क्या पढ़ा, गिन्नी की उच्च भूमि पढ़ी। फिर यहाँ पर ग्रेट कारो जो साउथ अफ्रीका में है। फिर हमने बाई का पठार पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे कतंगा पढ़ा, पूर्वी अफ्रीकन पठार पढ़ा, जोश का पठार पढ़ा। फिर यहाँ पे इथोपियन उच्च भूमि के बारे में पढ़ा। इस तरीके से ये जो पठार है वो सारे कहाँ किसके हो गए, आपके अफ्रीका के पठारों के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हम अफ्रीका के मैदानों के बारे में पढ़ रहे थे कि ऊपर तो बिल्कुल क्या है, आपका डेजर्ट है, नीचे कॉन्गो बेसिन यहाँ पे पिग्मी जनजाति रहती है। ठीक है, उसके अलावा इन दोनों के बीच में एक सवाना घासलैंड है। ठीक है, नीचे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे वेल्स है जो शीतोष्ण घास के मैदान है। यहाँ पे मक्की की खेती की जा सकती है, यहाँ पे कृषि और पशुपालन बहुत अधिक किया जाता है, हमने ये पढ़ा। और जो हमारा सवाना और सहारा है इसके बीच में एक ट्रांजिशन जोन है, उसको हमने साहिल नाम दिया। और साहिल जोन क्यों बना, ताकि यहाँ डेजर्ट जो है वो आगे तक फैल ना पाए। ठीक है, उसके बाद हम और आगे बढ़े, आगे बढ़ के यहाँ के हमने मरुस्थल पढ़े। देखो यहाँ पर ऊपर सहारा मरुस्थल पढ़ा, नीचे कालाहारी पढ़ा, नामीबिया पढ़ा और नूबियन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। पूरी लोकेशंस आपने देख ली। फिर उसके बाद जो है वो हमने ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका देखना स्टार्ट किया था कि मलानी जो लेक है यहाँ से बनकर और ये उत्तरी सीरिया तक जाती है, मृत सागर तक जाती है, ये रेड सी को भी पार करती हुई जाती है, हमने पढ़ा। ठीक है, और आगे हमने पढ़ा कि जो विक्टोरिया लेक है वो इसका भाग नहीं है और ये डाइवर्जेंट प्लेट्स के कारण बन रही हैं, ये हमने देखा। फिर हमने अगली क्लास में यहाँ पर रिवर्स के बारे में देखना शुरू किया था। रिवर्स के बारे में हमने देखा कि यहाँ पर नाइजर है, वॉल्ट रिवर है, कॉन्गो है जो विषुवत रेखा को काटती है। फिर हमने देखा लिम्पोपो है जो मकर रेखा को काटती है, ऑरेंज रिवर है जो हमारे इधर अटलांटिक ओशन में गिरती है। उसके बाद हमने नाइल रिवर अभी अभी पढ़ी है, जिसके अंदर हमने क्या देखा है कि व्हाइट नाइल जो विक्टोरिया से निकलती है, ताना लेक से ब्लू नाइल निकलती है, जबकि खार्तूम में जाके मिलती है, टापाकार डेल्टा बना के मेडिटेरियन सी में जाकर गिर जाती है, ये हमने देखा। फिर यहाँ पे हमने अभी अभी कुछ झीलें देखी। उस झीलों में हमने सबसे पहले कौन सी झील देखी, आपके विक्टोरिया देखी कि ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। उसके बाद हमने टेंगानागा देखी, फ्रेश वाटर लेक है, एडवर्ड देखी, एल्बर्ट देखी, ये सब जो है वो हमारी ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है। उसके बाद हमने देखा क्या चैट रिवर देखी जो क्या है आपके रामसर सूची में शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से आज तक हमने जो पढ़ा है वो पूरी की पूरी चीज़ें हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में रिवाइज कर लिया। अगर आप टाइम देखोगे तो बहुत कम मिनट्स लगे हैं। तो आज तक जो हमने पढ़ा है पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जल्दी जल्दी हमने क्या कर लिया है, उसको रिकॉल और रिवाइज कर लिया है।
होपफुली ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, आप भी ऐसे ही रिवीजन किया कीजिए। ओके, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।